नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका सोशल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या हमें अपने नौकरों को कभी भी नहीं डांटना चाहिए, क्या हमेशा हमें उनसे प्यार से पेश आना चाहिए। बहुत लोग इस चीज़ को मानते हैं, कहते हैं कि भाई अपने जो भी आपके नीचे काम करते हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करो, बहुत प्यार से उनसे बात करो, उनको बहुत ज़्यादा इज्जत दो। वो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, गरीब हैं। बहुत लोग दलील देते हैं। ख़ासकर ये वो लोग दलील देते हैं जिन्होंने कभी भी सर्वेंट्स लगाए नहीं होते, या जिनकी इतनी हैसियत नहीं होती कि उन्होंने कभी भी स्टाफ का, लोअर मैनेजमेंट का को हायर किया हो एज़ एन एम्प्लॉयर। क्योंकि वो दूसरे के यहाँ ऐसा देखते हैं तो वो एक वन साइडेड एस्पेक्ट और वन साइडेड पर्सपेक्टिव के हिसाब से बोलते हैं कि हाँ भाई, अरे वहाँ तो नौकर को डांट पड़ रही है, ये गलत बात है, ये तो उस गरीब पे अब बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि उन्होंने कभी ज़िंदगी में उतनी मैनेजमेंट, उतने सर्वेंट्स नहीं लगाए होते, उन्हें रोज़मर्रा की वहाँ की चीज़ें नहीं पता होती, तो वो एक तरफ़ा जज करते हैं। पर सही मायने में आप नहीं जज कर सकते कहाँ पे सर्वेंट्स को अगर डांटा जा रहा है तो वहाँ की स्थिति क्या है, क्योंकि वहाँ आप रोज़ रहते नहीं हो, वहाँ आप रोज़ काम नहीं करते। इट कैन बी अ रेस्टोरेंट, इट कैन बी अ फैक्ट्री। कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई घर हो सकता है, कोई दुकान हो सकती है। जो एम्प्लॉयर है वही जानता है अपने चैलेंजेस को कि वो किस तरीके से सर्वेंट्स को टैकल करता है। वो एम्प्लॉयर ही जानता है कि सर्वेंट्स कितना ज़्यादा हरास करते हैं। हो सकता है उसके सर्वेंट्स नुकसान बहुत ज़्यादा करते हों, हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हों, हो सकता है उसको ब्लैकमेल करते हों, हो सकता है काम करके नहीं देते हों, काम चोरी करते हों। तो वो वही जानता है, आउटसाइडर्स लोग नहीं जानते। तो जब तक आपने उस जूते में पैर नहीं रखा तो आप उसके ना आपके बारे में कैसे बोल सकते हो? तो इस बात को समझिए, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर कोई भी आपका नौकर नुकसान करता है या आपको परेशान करता है या हरास करता है या ब्लैकमेल करता है या तनख्वाह बढ़वाने के लिए ब्लैकमेल करता है या आप जानबूझ के आपका सामान तोड़ता है या काम चोरी करता है या आपको किसी भी तरीके से काम करके नहीं देता या हर वक्त आपके लिए दिक्कत क्रिएट करता है, हर वक्त झगड़ा कलेश करता है, तो अगर आप बिल्कुल ही नहीं किसी नौकर को डांटोगे, बिल्कुल ही, और या छुट्टियाँ बहुत मारता है या मारती है, अगर आप बिल्कुल ही नहीं डांटोगे, बिल्कुल ही आप डिसिप्लिन नहीं बनाओगे, किसी भी तरीके का अनुशासन नहीं रखोगे, कोई भी तरीके से आप उनको नहीं इस चीज़ का एक वो पैदा करोगे फ़ियर कि भई आप काम करो अदरवाइज़ आपकी नौकरी जा सकती, नहीं करोगे, तो कोई भी आप एम्प्लॉयर को सीरियसली नहीं लेगा। फिर उसके बाद स्थिति ऐसी आ जाएगी कि नौकर अपनी जी भर के मनमानी करेगा, वो काम पे आए, ना आए, कम आए, आया भी तो काम किया नहीं, उल्टा जवाब दिया, मालिक से ही बदतमीज़ी करी, जो मर्ज़ी करे, क्योंकि उसको ये यकीन हो जाएगा कि मालिक या तो डरपोक है या मालिक का काम हमारे बगैर चल नहीं सकता। अब इसको इतना हरास करो, इतना परेशान करो, इतना ब्लैकमेल करो कि जिसकी हद हो जाए। और बहुत लोग प्यार मोहब्बत में, जी हजूरी में लगे रहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की, और इसी वजह से उनकी कंपनियां उनके बंद होती हैं, सफ़र करती हैं, क्योंकि वो बदले में पैरेलल फ़ोर्स नहीं रखते। हमेशा अगर आपको कोई एम्प्लॉय परेशान कर रहा है, नौकर या नौकरानी परेशान करी, तुरंत दूसरा बंदा लगाओ, बल्कि उसके बदले 2 लगाओ, चाहे वहाँ पैसे ज़्यादा देने पड़े। पर उस इंसान को ये लेसन देना बहुत ज़रूरी है कि अगर तुम अपने एम्प्लॉयर को ब्लैकमेल करोगे, उसको तंग करोगे, उसको हरास करोगे, उसको परेशान करोगे, काम नहीं करके दोगे, छुट्टी ज़्यादा मारोगे या काम कम निकालोगे, तो तुम्हारी छुट्टी मिनट में हो जाएगी। ये उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं सिखाओगे ये सबक, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ बेवकूफ़ बनते रहोगे, आपका पोपट बनता रहेगा। क्योंकि जो बाहरी लोग हैं वो नहीं जानते कि क्या आपके चैलेंजेज़ हैं। कंपनीज़ को चलाना, रेस्टोरेंट्स को चलाना, फैक्ट्रीज़ को चलाना बहुत टेढ़ी खीर होती है। एक नहीं, सैकड़ों हज़ारों वर्कर होते हैं, कईयों में 50-100 होते हैं, कईयों में 2-4 वर्कर की भी छोटी-सी फैक्ट्री हो या छोटा-सा कारखाना, उसमें तंग करना शुरू कर देते हैं। घरों में नौकर-नौकरानी नचा देते हैं मालिकों को। क्यों? ओवर लीनियंसी। डिसिप्लिन शुरुआत से नहीं क्रिएट किया जाता। अगर वो 2 छुट्टी मार रही है कोई बात नहीं, 4 मार रही है कोई बात नहीं, धीरे-धीरे वो 10 छुट्टी पे आ जाती है। फिर 10 छुट्टी पे जब आप सवाल उठाते हो तब वो कलेश करती है, मैं तनख्वाह नहीं कटवाऊँगी। क्योंकि ना आपने 4 छुट्टी पे बोला, ना आपने उसको पहले कभी वार्निंग दी, ना, और इसी तरीके से कोई वर्कर है, काम नहीं कर रहा, कम कर रहा है, आप कह रहे हो कोई नहीं कल कर लेगा। दूसरे दिन भी कोई नहीं कल कर लेगा, कोई नहीं कल कर लेगा। वो करते-करते ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो पूरे दिन में मात्र घंटा 2 घंटा काम करता है, बाकी टाइम या तो हरामखोरी करता है या आला-रेसी में टाइम निकाल देता है। और जब फिर काम की एफिशिएंसी निकलती नहीं है, खर्चा बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, या आपका काम सफ़र करता है या घर सफ़र करता है, तब आप उसको बोलते हो, तब वो कहता है मैं तो इतना ही करूँगा।
तब वो आपकी टाट पे चढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपने शुरुआत में डिसिप्लिन नहीं रखा। जो आपने 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे या 8 घंटे या 7 घंटे के लिए काम करने के लिए बंदा लगाया, वो 2 घंटे काम कर रहा है, 3 घंटे कर रहा है और बाकी टाइम को अगले दिन डाल रहा है और आप उस पे हामी भर रहे हो, उसे कुछ नहीं कह रहे, तो आप खुद ही डिसिप्लिन की धज्जियाँ उड़ा रहे हो। ना आप उसको डाँट रहे हो, ना आप उसको अनुशासन में ला रहे हो, ना आप उसको ये कह रहे हो कि काम नहीं किया तो तुम्हें हटा दिया जाएगा। आप उस चीज़ को लिंगर ऑन कर रहे हो, तो वो भी फिर कहता है इसका मतलब मालिक के अंदर वो सिंसियरिटी खुद के काम के लिए नहीं है, तो वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करेगा। जिसको अपने ही काम की परवाह नहीं, जो तनख्वाह दे के भी एक कहते हैं ना कि चुप गुड़िया की तरह बैठा हुआ है, जो इसके अंदर खुद भी ज़बान नहीं है कि वो पैसा दे रहा है तो काम ले सके। तो जब काम लेने वाला बेवकूफ़ है, तो काम करने वाला क्यों ना बेवकूफ़ बनाए। तो इसलिए इस बात को समझिए। कहीं पे भी एक कोई भी आप सीन देखते हैं, बहुत लोग ऐसी सोशल वीडियोस देखते हैं काम चोरी की, उसकी नौकर को डांटा जा रहा है या नौकरानी को डांटा जा रहा है, वो कहते हैं अरे बड़ा बुरा ये वो। आप पहले तह तक जाइए, देखिए वहाँ पे क्या रोज़मर्रा में हाल है, रोज़ वहाँ बैठिए, सुबह से शाम तक देखिए किस तरह वर्किंग होती है, तब आपको असलियत पता लगेगी कि क्या होती है। क्योंकि कहीं पे चोरियाँ हो रही हैं, कहीं पे वैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। कोई भी बंदा जानबूझ के नहीं डाँटता, कोई भी बंदा मज़े के लिए नहीं डाँटता। उसका नुकसान होता है, उसको कष्ट उठाना पड़ता है, उसको ब्लैकमेलिंग का शिकार होता है, हैरेसमेंट का शिकार होता है, तभी मन से जो है कड़वाहट निकलती है, गुस्सा निकलता है। किसी को शौक है मज़े के लिए रोज़ गुस्सा करना? खुद ही सोचिए। अपना बीपी बढ़ाना कोई क्यों करेगा रोज़? किसी को बिल्कुल ही कोई दुश्मन को थोड़ी नौकरी पे लगाएगा, दुश्मन और उससे रोज़ खुंदक निकालेगा, वो हटा ही ना देगा उसको। तो हमेशा इस बात को समझिए कि कभी-कभी डाँटना भी ज़रूरी होता है, अनुशासन में लाना भी ज़रूरी होता है और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, कई बंदे अपने पास रखिए, एक आध बंदा एक्स्ट्रा भी हो तो कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट ये आपका काम सफ़र ना करे। जो भी नौकर या नौकरानी या लेबर या मिस्त्री आपको धमकी देते हैं, हरास करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, काम छोड़ने की धमकी देते हैं, ताकि आप बिना हिचके उनको तुरंत किक आउट कर सकें और उन्हें भी ये सबक मिल सके कि कभी भी अगर आप अनप्रोफेशनल बनोगे, मालिक को सताओगे, तो दरवाज़ा बाहर की तरफ है, ये रास्ता आपको दिखा दिया जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप ज़रा भी मोटिवेट हुए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि लोग भी नौकरों की, एम्प्लॉयज़ की हैरेसमेंट से बच सकें। मैं हूँ पुलकित मोहन सिंगला, आप सुन रहे थे सोशल ज्ञान बाय पुलकित।